की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ट्रेडिशनल तरीके से कैशू लिकर यानी कि काजू से वाइन को कैसे बनाया जाता है। यूँ तो आपने काफी तरीके की विस्की, वाइन, बियर देखी होगी, जिन्हें बनाने के तरीके भी हालांकि अलग अलग होते हैं, पर आज हम देखने वाले हैं कि कैशू वाइन को इंडिया में कैसे बनाया जाता है। तो ये काम शुरू होता है काजू की फार्मिंग से, जिसके लिए खूब बड़ी मात्रा में काजू के फलों को उगाया जाता है और जो फल पक जाने के बाद नीचे गिर जाते हैं उन्हें उठाकर एक बकेट में स्टोर कर लिया जाता है। उसके बाद इन सभी फलों को एक जगह पर लाकर इकट्ठा कर लिया जाता है। अब कुछ लोग मिलकर फलों से काजू के बीजों को अलग कर देते हैं, क्योंकि वाइन बनाने के लिए हमें सिर्फ काजू के फलों की ही जरूरत है और इसके नीचे वाला पार्ट हमारे किसी काम का नहीं। अब नेक्स्ट प्रोसेस में काजू के फलों से जूस को निकाला जाएगा, जो वाइन मेकिंग प्रोसेस का सबसे इम्पोर्टेंट काम तो होता ही है, साथ ही आप इसे सबसे मुश्किल भरा काम भी बोल सकते हो, क्योंकि इन फलों से रस भी यही लोग कुछ इस तरीके से निकालते हैं, जिसमें ये लोग बूट्स पहनकर घंटों तक इन फलों से रस निकालने का काम करते हैं। और दोस्तों, जिन बूट्स का यहाँ इस्तेमाल किया जाता है उनका सोल लकड़ी का बना होता है, जिससे जूस निकालने का काम थोड़ा सा आसान हो जाता है और जो भी जूस इन फलों से निकलता है वो एक होल के जरिए एक दूसरी जगह पर स्टोर होता जाता है। दोस्तों, कई घंटों की मेहनत के बाद भी अभी भी पूरी तरीके से इन फलों से रस नहीं निकला है, इसलिए इन फलों को एक जगह पर कुछ इस तरीके से इकट्ठा करके उस पर ऐसे रस्सी को बांध दिया जाता है और अब उस पर भारी भारी पत्थरों को रखकर इसे ऐसे ही पूरी रात के लिए छोड़ दिया जाता है, ताकि फलों से रस अच्छी तरीके से निकल जाए। दोस्तों, अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि ये लोग इस काम को मशीन द्वारा क्यों नहीं कर लेते। तो दोस्तों, इस बात पर इनका कहना है कि मशीन द्वारा जूस निकालने पर जंग लगने का खतरा रहता है और जो जूस हम पैरों की मदद से निकालते हैं वो एकदम फ्रेश होता है, इसीलिए हम जूस को पैरों से निकालना ही पसंद करते हैं। अब दूसरे स्टेप में जूस को छानकर उसे एक ड्रम में भरकर 3 दिनों के लिए छोड़ दिया जाता है, जिसे फर्मेंटिंग प्रोसेस बोलते हैं। अब दोस्तों, पूरे 3 दिन बीत जाने के बाद इस सारे जूस को निकालकर एक बड़े से तांबे के बर्तन में शिफ्ट कर दिया जाता है और उसे बंद करने के लिए उस पे ऊपर एक मिट्टी के बर्तन को रखकर उसे गीली मिट्टी से अच्छे से सील कर देते हैं और इसी बर्तन के साइड में एक पाइप भी लगा रहता है, जिसका काम अभी आपको थोड़ी देर में समझ आएगा। अब इस जूस को करीब 8 घंटों तक लगातार गर्म करने के बाद इसमें से भाप निकलना शुरू हो जाती है। दोस्तों, इस बर्तन से निकलने वाली भाप को एक दूसरी जगह पर साथ ही साथ स्टोर किया जाता है, जिसके बाद यही भाप ठंडी होकर लिक्विड की फॉर्म में एक दूसरे पाइप से बाहर निकलने लगती है और इसको एक ड्रम में स्टोर कर लिया जाता है। और दोस्तों, हमारी काजू से बनाई हुई शराब एकदम रेडी है। अभी एक बार इस कैशू लिक्वर के टेम्परेचर को और इसके झाग को भी टेस्ट किया जाता है और अगर इसमें कहीं भी कुछ खराबी लगती है तो इसे फिर से इसी सेम प्रोसेस से गुजारा जाता है। उसके बाद इस कैशू वाइन को पैक करके मार्केट्स तक पहुंचा दिया जाता है। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से कैशू वाइन तैयार होती है। आपको वाइन बनाने का ये प्रोसेस कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा।